समाज में धारणाएं बन जाती हैं। अब धारणा बन गई कि बादाम ज़्यादा ताकत देता है, मूंगफली कम देता है। लेकिन अब यदि आप उसका डॉक्टर अनुराग जी से पूछोगे तो माइनर डिफरेंस है। कुछ बड़े लोग जिन चीज़ों को प्रयोग करने लग जाते हैं ना, उनको फिर सब करने लग जाते हैं। तो कभी किसी ने शौक से ऐसा कोई उपद्रव किया होगा, यही खा रहे हैं और ये इतने युवा हैं, इतनी लंबी आयु है, तो हम भी खाएं, हम भी होंगे। अब आप अपने से देख लो ना, आजकल के जो युवा हैं वो प्रोटीन के लिए सब अंडे खाते हैं और उनको लगता भी नहीं है। और यहाँ आने से पहले हो सकता है आपने भी रगड़ रखे हो, मतलब कुछ ने, आपने, आपका मतलब पर्टिकुलर आप नहीं, भाई जब यहाँ आए ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, तो जो बाहर प्रचलन है कर लेते हैं। पर यहाँ तो नहीं खा रहे, तो आपकी इम्यूनिटी में और बाहर के जो युवक हैं उनकी इम्यूनिटी में अंतर है कुछ, कि आप में कम हो और उनमें ज़्यादा हो, ऐसा है क्या? उल्टा तो हो सकता है। अब आप लोग इतनी ठंडी में स्वेटर भी नहीं पहनते, देखो आपकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा है। वो सब खाते पीते भी किसी को जुकाम लगी मिलेगी, किसी को कुछ मिलेगा। तो ये धारणाएं हो जाती हैं, बड़े लोग क्या करते हैं। अब आप देखो 20 साल से पहले कौन योग करता था? अब क्योंकि गुरुजी करने लग गए और भागवत कृपा से एक इतने ऊंचे स्थान पे भगवान ने पहुंचा दिया कि भी आज वो एक टॉप सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं, देश में नहीं दुनिया में भी। तो उनको देखा देखी सबने योग करना शुरू कर दिया। थोड़ा या ज्यादा करते सब हैं अभी, और कुछ भी नहीं हो तो अनुलोम विलोम ही कर लेंगे, भ्रामरी कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे। और इतना भी नहीं हो तो उसको अच्छा जरूर मानते हैं, तो योग करने वाला अच्छा और योग न करने वाला बुरा। तो जो बड़े लोग जिस चीज को करने लग जाते हैं ना, तो वो फिर चीजें दूसरे भी उसको अपना लेते हैं, या तो वो प्रचलन में आ जाती हैं, या तो फिर उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, ऐसे होता है। तो ऐसी ही परंपरा चल जाती है। तो इसीलिए वहां पर गीता में भी बोला ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ ततदेव इतरो जना। तो श्रेष्ठ लोगों को ये प्रयास पूर्वक अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो जब राजे महाराजे शराब आदि पीने लग गए, मांस मदिरा का सेवन करने लग गए, भोग विलास में फंस गए, फिर सारा जमाना उधर ही चल पड़ता है, सब तबाह हो गया। यही तो कारण है भारत की इतनी ऊंची जो संस्कृति थी, विरासत थी, उसके ह्रास का। और क्या कारण है? यही कारण है, किसी एक ने किया, दूसरे भी फॉलो करने लग गए, गिर गए नीचे। माता जी, ये जो रामायण में बताते हैं, श्री राम जी थे, उन्होंने विवाह एक ही किया था, उनकी पत्नी भार्या एक ही थी, माता सीता। लेकिन जब आगामी काल में देखते हैं, मतलब यदि हम श्री राम जी को राजा मानकर देखें, राजा रामचंद्र जी, तो आगे देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी, उनकी पत्नियां एक से ज़्यादा, और भी राजाओं को हम देखते हैं कि उनकी पत्नी एक से ज़्यादा। तो मतलब संशय सा पैदा होता है कि ये परंपरा कहाँ से चल गई थी, क्या कारण रहा होगा एक से ज़्यादा विवाह करने का, क्या नीतियाँ रही होंगी, इसके बारे में थोड़ा सा। एक तो युद्धों में था ये, जो राजा पराजित हो गया तो वो अपनी बेटी दे देता था जीतने वाले को। अब वो ये भी एक परंपरा ही है, और वो ऐसा करके अपने आप को अच्छा मानते थे कि भी हमने अपनी बेटी उनको दे दी, मतलब हमने संधि कर ली, हमने वैर को टाल दिया। तो एक तो ये दृष्टि रही है। फिर अलग अलग समय में समाज की अलग अलग परिपाटी होती हैं। जैसे श्री राम के जो पिता हैं, उनको तो 3 विवाह इसलिए करने पड़े कि आगे इतने बड़े कुल खानदान को संभालने वाला कोई है नहीं। तो एक पत्नी से संतान नहीं हुई तो गुरुजनों ने कहा भी दूसरी शादी कर लो, शायद उससे हो जाए।
तीसरी कर लो, शायद उससे हो जाए। तो उनका तो वो है, महाराजा दशरथ कोई भोगवादी व्यक्ति नहीं है कि भाई एक के बाद वो दूसरी तीसरी चौथी शादी करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति नहीं है वो। तो देखना पड़ेगा अलग अलग प्रसंगों में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, भाई वो जब जी रहे थे तो उस समाज की क्या व्यवस्था थी, जो उनकी पत्नी है वो किस तरह से युद्धों में उनको मिली या कैसे मिली, वो देखना पड़ेगा। सात्विक राजवंश के हिसाब से कुछ अलग रहा होगा शायद। सात्विक राजवंश, हाँ मतलब अभी दशरथ जी का नाम लिया, छत्रपति शिवाजी इन्होंने भी करी थी, क्या कारण हो सकते हैं? महाराष्ट्र के कुछ विद्वान मिलेंगे तो पूछेंगे। रामायण से संबंधित जो अभी तक पाठ पढ़ा उससे संबंधित कोई प्रश्न है? चलो आगे पढ़ते हैं, श्री राम से ही सुनते हैं। तो ये बता रहे हैं ये पृथ्वी हमारी है भाई, और यहाँ पर कोई भी अपराध करेगा, गड़बड़ करेगा तो दंड मिलेगा। तो इसलिए आप इसको अपना मत समझो किष्किंधा को। इक्ष्वाकुणामियं भूमि शैशैलवनकाननां मृगपक्षी मनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवाग्ऋजु धर्मकामार्थतत्त्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवित् तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवा चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसन्तानमिच्छव तस्मिन् नृपते शार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां भूमिं कश्चरेद्धर्मनिग्रहम् ताम धर्मात्मा भरत पालयति। तो ये जो भूमि है इसको धर्मात्मा भरत जी पालन कर रहे हैं। सत्यवाग ऋजुहु ये उनके विशेषण हैं, और वो धर्म अर्थ काम इसके तत्व को जानने वाले हैं। निग्रहानुग्रहे रतः, इसलिए वो जैसी जिसकी पात्रता है उसको वैसा दंड या अनुग्रह करते हैं, निग्रह या अनुग्रह उनके ऊपर करते हैं। नयश्च विनयश्च उभौ यस्मिन्, महात्मा भरत जी जो हैं, महाराजा भरत जो हैं, उनमें नय, नय मतलब नीति, नयश्च विनयश्च, नीति भी है और विनम्रता भी है। तो नीति का पालन जब करते हैं तो दंड देना पड़ता है, और उसके साथ जब कुछ राजा ऐसे होते हैं जो दंड ही देते हैं तो उनका स्वभाव दंड वाला ही हो जाता है। तो महाराजा दशरथ कैसे हैं? उनमें दोनों चीजें, विनम्रता भी है और कठोरता भी है। नयश्च विनयश्च उभौ यस्मिन्, दोनों है एक ही साथ। नीति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे फिर अपनी सगी माँ भी क्यों ना हो, और विनम्रता में इतना उनका विराट हृदय है कि ऐसे चक्रवर्ती साम्राज्य के समुपस्थित होने पर भी उसको भी ठुकरा देते हैं। नयश्च विनयश्च उभौ यस्मिन् सत्यम च सुस्थितम, जिनमें सत्य, न्याय, विनम्रता बहुत अच्छे से स्थित है। विक्रमश्च, और पराक्रम भी उनमें बहुत अच्छे से सुस्थित है। यथा दृष्टः स राजा देश कालवित्, तो ये चीजें जिसमें होती हैं ना, वो राजा कैसा होता है? देश कालवित् स राजा, वो राजा राजा होता है। तुम्हारा जैसा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है जिसमें ये चीजें, देश को जानने वाला, काल को जानने वाला, पराक्रमी हो, नीति को जानने वाला हो, विनम्र हो, सत्यवादी हो, ये जिसमें गुण है ना, स राजा, वो राजा होता है। तो ये बाली को समझा रहे हैं श्री राम। तस्य धर्म कृतादेशा वयम अन्ये च पार्थिवाः, तो वो जो महाराजा दशरथ हैं उनके धर्म कृतादेशा, उनके धर्म पूर्वक आदेशित,
धर्म को केंद्र में रख करके जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों का वयम अन्य च पार्थिवाः चराम, हम दोनों भाई भी उसका आचरण कर रहे हैं। जो उन्होंने राजा के रूप में धर्म के अनुकूल जो हमें निर्देश दिए हैं, धर्मकृतादेशा वयम, हम भी पालन कर रहे हैं। अन्य च पार्थिवा, और जो दूसरे राजा हैं, तो छोटे छोटे राजा होंगे ना, जैसे बाली हैं ऐसे और भी छोटे छोटे राजा थे, तो वो सब वयम अन्य च पार्थिवा चराम कृत्स्नाम वसुधाम, ये विशेष बात है। इसको आप वो कर लो, निशान लगा लो इस श्लोक को। ये केवल नॉट ओनली भारत की बात नहीं कर रही हैं। भरत जी की कहाँ तक उनका शासन है? कृत्स्नाम वसुधाम, संपूर्ण वसुधा के ऊपर, पूरे भूमंडल के ऊपर। तो उस समय पूरे भूमंडल के ऊपर महाराजा दशरथ का राज्य था। और फिर इनकी जो पहचान थी, मित्रता थी, वो थी स्वर्ग लोकवासियों से। तो चराम वसुधाम कृत्स्नाम धर्म संतान इच्छव, तो हम इस संपूर्ण वसुधा के ऊपर धर्म संतानम इच्छव, धर्म की स्थापना का, धर्म के विस्तार का इच्छा रखते हुए चराम विचरण कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा का सारा भूमंडल ही महाराजा दशरथ के या महाराजा भरत जी के अंडर में आता है। और हम वन में क्यों आए हैं? धर्म संतानम इच्छव, संतान माने विस्तार। तो हम धर्म के विस्तार के लिए कि भाई जहाँ जहाँ तक हमारा राज्य है वहाँ वहाँ कहीं अधर्म नहीं होना चाहिए, धर्म का विस्तार होना चाहिए पूरे भूमंडल में। तो उसके लिए हम विचरण कर रहे हैं। वसुधाम कृत्स्नाम धर्म संतानम इच्छव चराम तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयति अखिलाम भूमिम, ये दूसरा प्रमाण है। वो अखिल भूमि का पालन कर रहे हैं, केवल भारत का नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने सुना तो था, रामायण में इसका प्रमाण भी मिल गया, अच्छी बात है। था कभी भूमंडल में राज हमारा, सर पर कोहिनूरी था कभी ताज हमारा, दुनिया वाले सारे कभी शिष्य थे हमारे, गए पैरों में पढ़ पढ़ के अगर गलती ना होती। तो ऐसे हमने सुना था भजनोपदेशकों से कि कभी पूरे भूमंडल में हमारा राज था, और जो इधर उधर रहते थे तो वो छोटा मोटा कहीं उनका जो रजवाड़े टाइप थे तो वो भी शरणागति में रहते थे चक्रवर्ती सम्राट के। तो चक्रवर्ती जो सम्राट होते थे उनका चरित्र बहुत ऊंचा था, और कितने वर्षों तक श्री राम, तो ये जो वंशावली है इनकी, रघु से भी पहले दिलीप, मतलब ये 67वें नंबर के ऊपर हैं श्री राम। तो उससे पहले 66 राजा हो चुके इनके वंश में। एक पुस्तक है पुराण विमर्श, तो वो लाइब्रेरी में पढ़ना आप, उसमें वंशावली दी हुई है पुराण विमर्श में। तो इनसे पहले तो सारे राजा हो चुके हैं। महाराजा हरिश्चंद्र इसी वंश के ही थे, मोरध्वज इसी वंश के थे। तो बड़े बड़े राजाओं ने चक्रवर्ती सम्राट बन करके इस पृथ्वी का पालन किया है। तो ये दोनों श्लोक को आप निशान लगा लो। रामायण में ये इस बात का प्रमाण है कि कभी पूरी पृथ्वी के ऊपर हमारा राज्य था। तस्मिन नृपति शार्दूले भरते, तो ये कह रहे हैं वो जो नृपति शार्दूल, जो राजाओं में भी श्रेष्ठतम राजा हैं, ऐसे महाराजा भरत में धर्म वत्सले, धर्म के प्रति उनकी वत्सलता है, ऐसे महाराजा दशरथ जो हैं उनके राज करते हुए अखिलाम भूमिम पालयति, जो संपूर्ण भूमि का पालन कर रहे हैं,
पूरे भूमंडल का जो पालन कर रहे हैं। कश्चरे धर्म निग्रहम, किसकी हिम्मत जो धर्म का निग्रह करे। ऐसे जो धर्मात्मा राजा हैं उनके राजा होते हुए कह चरे धर्म निग्रहम, धर्म निग्रह माने धर्म का उल्टा करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना। तो ये किसकी मजाल इस पृथ्वी के ऊपर जो धर्म का उल्टा आचरण कर सके। और आप कर रहे हो, इसलिए मारा आपको हमने। क्यों मारा बाली को? जिस पृथ्वी पे महाराजा भरत जैसे धर्मात्मा का राज है, तो उसके ऊपर किसकी हिम्मत है जो धर्म का खंडन कर सके। तो आप क्योंकि कर रहे थे तो इसलिए हमने आपको मारा है। ते वयं धर्म विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथा विधि। त्वं तु संक्लिष्टधर्मा च कर्मणा च विगर्हितः कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि। ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यश्च विद्यां प्रयच्छति। त्रयस्ते पितरो जेया धर्मे च पथिवर्तिनः। यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः। पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम्। सूक्ष्मः परमदुर्जेयः सतां धर्मप्लवङ्गमः। न हि मां केवलं रोषात् त्वं विगर्हितुमर्हसि। तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः। भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम्। ते वयं धर्म विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिता। तो कह रहे हैं ते वयं परमे स्वधर्मे स्थिता, जो परम रूप से अपने स्वधर्म में स्थित होकर के भरत आज्ञाम पुरस्कृत्य, महाराजा भरत की आज्ञा को सामने रख करके यथा विधि धर्म विभ्रष्टम निगृह्णीमि, जो धर्म से विभ्रष्ट हो गए, विमुख हो गए हैं, उनको निगृह्णीमा, उनको हम दंड देते हैं, उनको निग्रह स्थान में डालते हैं, उनको पराजित करते हैं, उनको दंडित करते हैं। तो क्योंकि आप धर्म से विभ्रष्ट हो गए थे इसलिए हमने आपको मारा है। वो पूछ रहे थे ना आपने क्यों मारा, मैंने तो आपका कोई अपराध किया नहीं। बोले भाई ये हमारा ही साम्राज्य है और हमारे ही साम्राज्य में, महाराजा भरत जी के साम्राज्य में कोई धर्म का खंडन करे तो उसकी, भरत जी की आज्ञा को सामने रख करके हम उस धर्म भ्रष्ट व्यक्ति को दंडित करते हैं। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मा च कर्मणा च विगर्हितः, और आप तो कैसे हैं? संक्लिष्ट धर्मा, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, और कर्मणा च विगर्हितः, और निंदित कर्म करने वाले हैं। धर्म का जो विरोधी होगा वो निंदित कर्म ही करेगा। प्रशंसनीय कर्म तो वही व्यक्ति करेगा जो धर्म का आचरण करता है। और धर्म क्या है, धर्म में क्या क्या होना चाहिए, ये तो फिर बहुत बड़ी व्याख्या इसकी तो ऋषि मनु जी ने की है। क्योंकि जिनके राज्य में हम रहते हैं ना, तो उनका अनुसरण करना और उनके प्रति कृतज्ञ होना, ये तो सबसे बड़ा धर्म है प्रजा का। और उसमें भी जो छोटे छोटे एरिया के जो राजा हैं उनका तो और भी ज़्यादा परम धर्म बन जाता है। लेकिन ये तो किसी को कुछ समझते नहीं है बाली तो। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मा, बहुत ही क्लिष्ट वृत्ति वाले हो आप तो। कर्मणा च विगर्हित, बहुत ही निंदित कुत्सित कर्म करने वाले हो। कामतंत्र प्रधानश्च, आपके जीवन में केवल कामनाएं प्रधान है, बस काम का भोग करने वाले हो तुम। न स्थितो राजवर्त्मनि, राजधर्म के पथ पर तो आप स्थिति नहीं है, आपको तो पता ही नहीं राजा का क्या धर्म होना चाहिए। भाई आप भी एक छोटे एरिया के तो राजा हो, तो छोटे एरिया के राजा सब मनुष्य हैं। हर मनुष्य मात्र किसी न किसी एरिया के तो राजा है ना।
जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप कहो जी हमारे अंडर में तो कोई एरिया नहीं है, हम किसके राजा हैं? अपने शरीर के तो राजा हैं, इंद्रियों के तो राजा हैं, अपने मन के तो राजा हैं, अपने आप के तो राजा हैं। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने साथ राजा जैसा बिहेव करते हैं या दास जैसा करते हैं। कभी तो व्यक्ति ऐसे हो जाता है ना कि भाई मेरा तो वश ही नहीं चल रहा, क्या करूं? खुश रहना चाहता हूं लेकिन मन खुश होता ही नहीं है, क्या करूं? अष्टाध्यायी याद करना चाहता हूं लेकिन याद होती ही नहीं है, क्या करूं? अच्छा, अब शास्त्र याद करने लग जाओ आप लोग, फिर 11 बजते भाग जाते हो। आते ही मैं पाठ शुरू करती हूँ, मैं कह ही नहीं पाती हूँ, रोज ये बात कहना चाहती हूँ। तो अब अगले महीने में शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता है, इसलिए सुबह सुबह 4:30 बजे अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल करके शास्त्र स्मरण किया करो रोजाना। मुझे करना तो चाहते हैं, ठंडी इतनी है, क्या करें? तो आपने कुछ चद्दर शॉल ओढ़ लिया करो भाई, ये तो अब है तो है ही, क्या करेंगे प्रकृति का तो। लेकिन याद करना है आपको। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, न राज वर्तमनि स्थित है, आप तो राजा के धर्म में स्थित ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि राजधर्म होता क्या है। तो उनको बता रहे हैं, देखो, ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यश्च विद्याम प्रयच्छति त्रय ते पितरो जेया धर्मे च पथि वर्तिनः। धर्मे पथि वर्तिनः, जो धर्म के पथ पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, पिता चैव और अपने पिता, और यश्च विद्याम प्रयच्छति और जो विद्या प्रदान करता है, ते त्रय पितरो ज्ञेया, वो धर्म का आचरण करने वाले लोगों के लिए ये तीनों क्या हैं? पितर हैं। ये पितर योनि होती है ना, मनुष्य से ऊपर पितर योनि, तो ये पितर हैं उनके लिए, तीनों पिता के तुल्य हैं। पिता तो पिता है ही, उसके साथ बड़ा भाई भी क्या होता है? पिता तुल्य होता है। और जो हमें विद्या प्रदान करते हैं वो भी क्या होते हैं? पिता तुल्य होते हैं। तो इन तीनों का पिता के समान सम्मान करना चाहिए। और फिर छोटे वालों के साथ क्या करना चाहिए? यवियान आत्मनः पुत्र शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते त्रयः चिंत्या धर्मश्चेदत्र कारणम। और छोटों के प्रति जो व्यवहार है उसमें भी धर्मश्चेदत्र कारणम, धर्म ही कारण है। धर्म ये बताता है कि बड़ों को तो पिता के समान उनके साथ बर्ताव करें। और यवियान आत्मनः पुत्र, जो छोटा भाई है और जो अपना खुद का पुत्र है, और शिष्यश्चापि, और जो शिष्य है, गुणोदितः, जिसमें गुणों का अभी उदय हो रहा है, धीरे धीरे गुणों को जो धारण कर रहा है, ऐसा शिष्य। ये तीनों क्या हैं? पुत्रवत्ते त्रयः चिंत्या, इन तीनों को पुत्र के समान सोचना चाहिए। तो जैसे अपने पुत्र के कुछ अपराध भी कर दे तो उसको क्षमा करके उसकी उन्नति के बारे में ही सोचता है पिता, तो ऐसे ही अपने शिष्य के बारे में और अपने छोटे भाई के बारे में भी ऐसे सोचना चाहिए। तो आज का तो उपदेश बहुत बढ़िया मिल गया। जो आप में बड़े हैं वो तो अपने छोटे वालों को कैसे समझेंगे? पुत्रवत, क्योंकि यहाँ बता दिया छोटा भाई कैसा होता है? पुत्र के समान। तो आप में परस्पर जो छोटे भाई हैं उनको बड़े वाले कैसे समझेंगे? पुत्र के समान। और बड़े भाई को कैसे समझें? पिता के समान। तो बात बन गई, दोनों के लिए उपदेश आ गए, छोटे वालों के लिए भी और बड़े वालों के लिए भी। कुछ कुछ से छोटे हैं, कुछ कुछ से बड़े हैं। तो जिन जिन से बड़े हैं उनके लिए तो पुत्रवत व्यवहार करना छोटे वालों के प्रति, और जो बड़े हैं उनके प्रति पिता तुल्य व्यवहार करना। सूक्ष्म परम दुर्जेय सताम धर्म प्लवंगमा नहीं माम केवलम रोषा त्वम विगरहितुम अर्हसि। मेरे को कोसने से आपको कुछ नहीं मिलेगा,
क्योंकि सताम धर्मः परम दुर्जेय सूक्ष्मः प्लवंगम हे वानर, ये जो सज्जन लोगों का जो धर्म है जिसका वो आचरण करते हैं, सताम धर्म सूक्ष्म परम दुर्जेय, बहुत सूक्ष्म है ये धर्म का मर्म और बड़ी मुश्किल से समझ में आने योग्य है। कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं किसी के भी बारे में, क्या ही जाता है, लेकिन आचरण करके देखो तब पता लगेगा। क्योंकि जो सज्जन लोगों के जो धर्म हैं वो परम सूक्ष्म है, परम दुर्जेय हैं। ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रही। परम दुर्जेय कहा, अत्यंत कठिनाई से समझ में आएगा, ऐसे ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आने का। ऊपर ऊपर से तो फिर हम कुछ के कुछ ही ब्लेम ही करेंगे फिर तो दूसरों के ऊपर। परम दुर्जेय सताम धर्म न ही माम केवलम रोषात्वम विगरहितुम अर्हसि, केवल अपने रोष के कारण आप मेरे ऊपर जो चिल्ला रहे हो, दोषी ठहरा रहे हो, निंदा कर रहे हो मेरी, तो ये आपके लिए उचित नहीं है। तो आज यहाँ तक ही रखेंगे, समय हो गया, शेष कल आगे पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए। छूटे भ्रम को जाल घनेरो। छूटे भ्रम को जाल घनेरो। वो तो पावे ज्ञान भगति धन। वो तो पावे ज्ञान भगति धन। जो रघुपति चरणन को चेरो। जो रघुपति चरणन को चेरो। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय। श्री रघुनाथ सहाय। श्री रघुनाथ सहाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।